पार से बांग्लादेशियों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। भारत का भूगोल जितना विशाल और विविध है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उतनी ही जटिल और संवेदनशील हैं। जब भी सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो आम भारतीय के जहन में अक्सर बर्फीली चोटियों वाली नियंत्रण रेखा या चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा का चित्र उभरता है। लेकिन भारत की सबसे लंबी, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान या चीन के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इस सीमा की सबसे बड़ी चुनौती इसका भौगोलिक स्वरूप है। यह सीमा घने जंगलों, उफनती नदियों, दलदली इलाकों, ऊंचे पहाड़ों और सुंदरबन के खतरनाक मैंग्रोव जंगलों से होकर गुजरती है। इस असीमित और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में सीमा की रखवाली करना किसी भी सुरक्षा बल के लिए एक दुःस्वप्न से कम नहीं है। रात के घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब इस सरहद पर एक अलग ही तरह का संघर्ष शुरू होता है। यह संघर्ष किसी घोषित युद्ध का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी निरंतर चलने वाली लड़ाई है जिसमें घुसपैठिए, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और भारत के सीमा प्रहरी हर रात आमने सामने होते हैं। इस सीमा पर होने वाले बवाल और घुसपैठ की असली वजह को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 1947 में जब सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा खींची, तो वह रेखा किसी प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन पर आधारित नहीं थी। यह एक ऐसा बंटवारा था जिसने गांवों, खेतों, नदियों और यहां तक कि लोगों के घरों को भी बीच से चीर दिया। आज भी इस सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां जीरो लाइन किसी गांव के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि घर का आधा हिस्सा भारत में है और आंगन बांग्लादेश में। खेत भारत की सीमा में हैं, लेकिन उन्हें जोतने वाला किसान बांग्लादेश का नागरिक है। इस घनी आबादी और उलझे हुए भूगोल के कारण इस सीमा को पूरी तरह से सील करना लगभग असंभव हो जाता है। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे पक्के पिलर और तार की बाढ़ पानी में बह जाती है। इसी भौगोलिक मजबूरी का फायदा उठाकर सीमा पार बैठे तस्कर और घुसपैठिए भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग यह समझते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना तैनात रहती है, लेकिन सैन्य प्रोटोकॉल के अनुसार शांतिकाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का होता है। इस 4096 किलोमीटर लंबी और खतरनाक सीमा की सुरक्षा का पूरा और एकमात्र जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के मजबूत कंधों पर है। बीएसएफ, जिसे भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति कहा जाता है, यहां दिन रात 24 घंटे 7 दिन अपनी पैनी नजर बनाए रखती है। बीएसएफ के जवानों को यहां सिर्फ दुश्मनों की गोलियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें प्रकृति के सबसे क्रूर रूपों से भी लड़ना पड़ता है। असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी का पाट बरसात में कई किलोमीटर चौड़ा हो जाता है, जहां जवानों को स्पीड बोट पर रहकर गश्त करनी पड़ती है। सुंदरबन के दलदली इलाकों में जहां खारे पानी के मगरमच्छ और रॉयल बंगाल टाइगर का खौफ होता है, वहां हमारे जवान सीने तक पानी में उतरकर फेंसिंग की हिफाजत करते हैं। मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी शून्य हो जाती है, जो घुसपैठियों के लिए छिपने का सबसे मुफीद समय होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सीमा पर यह बवाल होता क्यों है? तार काटने कौन आता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का करोड़ों रुपयों का काला साम्राज्य। भारत और बांग्लादेश के बीच मवेशियों, नकली भारतीय मुद्रा, सोने, नशीले पदार्थों और विशेष रूप से कफ सिरप जैसे फेंसिडिल की भारी तस्करी होती है। बांग्लादेश में गोमांस की भारी मांग और वहां के चमड़ा उद्योग के कारण भारत से तस्करी करके ले जाए गए एक मवेशी की कीमत सीमा पार करते ही कई गुना बढ़ जाती है। इस भारी मुनाफे के लालच में तस्करों के बड़े बड़े सिंडिकेट काम करते हैं। इन सिंडिकेट्स ने सीमा के दोनों ओर के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल कर रखा है। रात के अंधेरे में ये तस्कर फेंसिंग, कंटीले तारों की बाड़ के पास पहुंचते हैं। इनके पास तार काटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भारी और धारदार कट्टर होते हैं। कई बार ये तस्कर पाइपों के जरिए मवेशियों को तार के नीचे से पार कराने की कोशिश करते हैं, तो कई बार बांस की सीढ़ियां बनाकर फेंसिंग के ऊपर से सामान फेंकते हैं। नदी के रास्तों में ये मवेशियों को केले के तनों से बांधकर पानी के बहाव में छोड़ देते हैं, जिन्हें दूसरी तरफ बैठे उनके साथी पकड़ लेते हैं। यह एक बेहद सुसंगठित और खतरनाक अपराध है, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ को लगातार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आइए कल्पना करते हैं उस पल की जब सीमा पर असल में बवाल होता है। रात के 2 बज रहे हैं,
सीमा पर घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ झींगुरों की आवाज के अलावा एक खौफनाक सन्नाटा है। बीएसएफ की एक छोटी सी पेट्रोलिंग टुकड़ी, जिसमें 3 से 4 जवान शामिल हैं, अपनी नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेजर्स के जरिए सीमा की निगरानी कर रही है। अचानक सेंसर से अलार्म बजता है या थर्मल स्क्रीन पर कुछ इंसानी आकृतियां दिखाई देती हैं। करीब 20 से 30 तस्करों का एक हथियारबंद गुट घने कोहरे का फायदा उठाकर फेंसिंग के पास पहुंच चुका है। उनके हाथों में तार काटने वाले कट्टर, बांस की लंबी लाठियां और तेज धारदार हथियार, जिन्हें स्थानीय भाषा में दाह या दाव कहा जाता है, मौजूद हैं। जैसे ही वे बाढ़ को काटना शुरू करते हैं, बीएसएफ के जवान उन्हें ललकारते हैं, रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। ये चेतावनी सन्नाटे को चीर देती है। आमतौर पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब सुरक्षा बल चेतावनी देते हैं तो घुसपैठिए भाग खड़े होते हैं। लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी का खेल इतना बड़ा है कि ये तस्कर पीछे हटने के बजाय बीएसएफ के जवानों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। तस्करों की संख्या अक्सर गश्ती दल से कई गुना ज्यादा होती है। वे अंधेरे का फायदा उठाकर जवानों पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं, कच्चे बम फेंकते हैं या फिर धारदार हथियारों से सीधे हमला बोल देते हैं। इस स्थिति में बीएसएफ के जवानों को अत्यंत संयम और सूझबूझ का परिचय देना होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक कूटनीतिक समझौता है कि सीमा पर जानलेवा बल का प्रयोग कम से कम किया जाए, ताकि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध खराब न हो। इसलिए बीएसएफ के जवान शुरुआत में पंप एक्शन गन या स्टन ग्रेनेड जैसे गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तस्कर जवानों को घेर लेते हैं और जवानों की जान पर बन आती है, तब मजबूरी में और आत्मरक्षा के पूर्ण अधिकार के तहत बीएसएफ को अपनी इंसास राइफलों से फायरिंग करनी पड़ती है। जब गोलियां चलती हैं तो कुछ तस्कर मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। इसी घटना को बाद में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तिल का ताड़ बनाकर पेश किया जाता है। सच तो यह है कि बीएसएफ कभी भी निहत्थे नागरिकों पर गोली नहीं चलाती। बल प्रयोग केवल तब होता है जब भारत की सीमा का अतिक्रमण किया जा रहा हो और देश के प्रहरियों पर हिंसक और जानलेवा हमला किया गया हो। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां तस्करों के हमले में हमारे बहादुर जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ ने वीर गति भी प्राप्त की है। तस्करों की इन चालों को नाकाम करने के लिए भारत सरकार और बीएसएफ अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। पूरी सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का जाल बिछाया जा रहा है। CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उन दुर्गम इलाकों में जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है, वहां लेजर वॉल लगाई जा रही हैं। अगर कोई भी लेजर बीम को पार करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में सायरन बज उठता है। आसमान से निगरानी के लिए सर्विलांस ड्रोन और हेक्साकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन रात के अंधेरे में भी जंगलों के बीच छिपे तस्करों की सटीक लोकेशन बेस कैंप तक पहुंचा देते हैं। अंडरग्राउंड सेंसर्स मिट्टी के नीचे होने वाली किसी भी हलचल, जैसे सुरंग खोदने की कोशिश, को पकड़ लेते हैं। इस तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण तस्करों और घुसपैठियों के लिए अब भारत की सीमा में प्रवेश करना या बाढ़ को काटना दिन प्रतिदिन नामुमकिन होता जा रहा है। तकनीक और मानवीय सतर्कता के इस बेहतरीन तालमेल ने तस्करी के आंकड़ों में भारी गिरावट ला दी है। इस सीमा की एक और बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ सुरक्षा बलों की लड़ाई सिर्फ तस्करों से नहीं, बल्कि कई बार स्थानीय डेमोग्राफी से भी होती है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले कुछ लोग पैसों के लालच में इन अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स के कुरियर या इन्फॉर्मर बन जाते हैं। वे बीएसएफ की गश्त के समय की जानकारी तस्करों तक पहुंचाते हैं। कई बार तस्करों को बचाने के लिए गांव की महिलाएं और बच्चे ढाल बन जाते हैं। ऐसे में बीएसएफ को सख्ती के साथ साथ समझदारी से भी काम लेना पड़ता है। यह बॉर्डर की हर रात की कहानी है, जहां दलदल और हथियारों से लैस तस्करों के बीच हमारे जवान डटे हैं। जब भी बाढ़ कटती है तो वह महज एक तार का कटना नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा पर हमला होता है, जिसका जवाब हमारे जवान अपने अदम्य साहस से देते हैं। सीमा पर होने वाले हर टकराव के पीछे देश की अखंडता को बचाने का वह पवित्र संकल्प होता है, जिसे बीएसएफ का हर जवान अपनी शपथ के समय लेता है। सरहद पर शांति कभी भी अपने आप नहीं आती। इसे जवानों के पसीने, उनके रक्त और उनकी अटूट सतर्कता से कमाया जाता है। अंत में यह पूरी तरह से स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर महायुद्ध छिड़ने या भारतीय सेना के सीधे युद्ध जैसी खबरें पूर्णतः भ्रामक, असत्य और निराधार हैं। सीमा पर तार काटने वाले तस्करों और घुसपैठियों के साथ बीएसएफ की छिटपुट झड़पें होती रहती हैं, जो उनकी नियमित ड्यूटी का हिस्सा है। इसे दो देशों के बीच युद्ध नहीं कहा जा सकता। अगर यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।